अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। एक तरह से ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, तो ये इनको बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया है। और अहंकार जब हो जाता है आदमी को तो फिर वो बहुत स्वार्थी हो जाता है, फिर वो देश के बारे में नहीं सोचता। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए हाउस में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सामने, अगर 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री ने देश चलाना है तो करोड़ों अरबों रुपया चुनाव पे क्यों खर्च रहे हैं? फिर 30-31 गवर्नर और एक प्रधानमंत्री चला लें मुल्क को, देश को। फिर लोकतंत्र का अभी बाहर जाके विदेशों में जाके लोकतंत्र का बहुत ढिढोरा पीटते हैं कि देश सबसे बड़ा। ईगो का एक लिमिट होता है, जो भी मर्जी कर सकता है। हम लोगों को तो अभी चिंता है कि कब कॉन्स्टिट्यूशन ना बदल दे, देश का नाम ना बदल दे, देश का नाम भी उसका पार्टी का नाम पे कर देगा, वो लोगों को नाम पे कर देगा। ऐसा नहीं चल सकता है। आज भी अगर हम ये बात नहीं समझे तो दुनिया का जनता हमको क्षमा नहीं करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब की सीएम भगवंत मान और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने दे रही है। वो केजरीवाल सरकार के खिलाफ लाए अध्यादेश को लेकर विपक्ष को एकजुट करेंगी। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का खिलाफ है, हमारा पार्टी के लिए मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टियां एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जिसके लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। एक बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम एक ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। वहीं सीएम केजरीवाल ने कहा कि जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती, वहां बीजेपी के लोग इसी तरह सरकारों को परेशान करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। केजरीवाल ने कहा कि देश की जनता को अब इस अहंकारी सरकार को गिरा देना चाहिए। इन लोगों ने जिस तरह से डेमोक्रेसी का मजाक बना दिया है, जहां भी 3 तरीके से ये चुनी हुई सरकारों को तंग कर रहे हैं। एक, पहली चीज कि जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये एमएलए खरीद के सरकार गिरा देते हैं उस पार्टी की और अपनी बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। दूसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके दूसरी पार्टी के एमएलए को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको तोड़ लेते हैं और उनकी सरकार गिरा के बीजेपी की सरकार बना लेते हैं। तीसरा, जहां बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहां कानून का गलत इस्तेमाल करके गवर्नर के जरिए ऑर्डिनेंस पास करके ये तरह तरह से उस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने दे रहे। हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा गवर्नर कैसे तंग कर रहे हैं, हमने वहां भी देखा, पंजाब में भी देख रहे हैं, पूरे तमिलनाडु में देख रहे हैं, तेलंगाना में देख रहे हैं किस तरह से गवर्नर तंग कर रहे हैं। और अब दिल्ली के अंदर इन्होंने जो किया वो तो बिल्कुल ही जनतंत्र के खिलाफ है। एक तरह से ये बोल रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, तो ये इनको बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है। और अहंकार जब हो जाता है आदमी को तो फिर वो बहुत स्वार्थी हो जाता है, फिर वो देश के बारे में नहीं सोचता। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में देश की जनता को ये देख के अब इस अहंकारी सरकार को हटाना चाहिए। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की चुनी हुई सरकारों को परेशान करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। 117 में से 92 एमएलए बहुत बड़ा मैंडेट है, फिर भी मुझे अपने बजट सेशन को जो है चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि राज्यपाल रोक नहीं सकता, बजट सेशन चलना चाहिए। गौरतलब है कि केजरीवाल ने केंद्र सरकार के लाए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों से समर्थन मांगने के लिए देशव्यापी दौरे की शुरुआत की है। इसी कड़ी में उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की और उनका समर्थन मांगा।